हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर यानी कि बहुपद को पढ़ने से पहले जो भी कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जो भी हमारे कथन होते हैं या फिर स्टेटमेंट होते हैं, उन्हें बीजीय व्यंजक में किस प्रकार से बदला जाता है। तो ये हमने पिछली क्लास में देखा था और उसके ऊपर हमने काफी सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। ठीक है। अच्छा, अनिल शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप अपने आप को म्यूट पे रखें। चलिए, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा उसके अलावा हमने एक और टॉपिक देखा था, बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं। अनिल शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप अननेसेसरी अनम्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, अपने आप को म्यूट पे रखें, अदरवाइज पूरी क्लास डिस्टर्ब सर होती है। सर हाँ जी, बताइए। तबीयत खराब है जी। क्या कह रहे हैं? तबीयत खराब है। कोई बात नहीं, तबीयत खराब है तो आप जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख लेना कल की। कल रिकॉर्डिंग आएगी, वो आप देख सकते हैं। यस सर। ठीक है। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं या फिर टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं। उसमें हमने देखा था कि जो बीजीय व्यंजक के हिस्से होते हैं, जिनसे मिलकर पूरा बीजीय व्यंजक बना होता है, वह बीजीय व्यंजक के पद कहलाते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई एक बीजीय व्यंजक लिखते हैं 2x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 4। यह हमारा एक बीजीय व्यंजक है। अच्छा, जो भी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं, प्लीज आप समय से जुड़ें। 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। 7 बजे तक आपको क्लास में जुड़ जाना है सभी बच्चों को। ठीक है। तो मान लीजिए यह हमारा एक बीजीय व्यंजक दिया गया है। हमें पता करना है कि इसके पद कौन कौन से हैं। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि बीजीय व्यंजक के जो पद होते हैं, उन्हें प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है। नीरज शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा देखिए, यदि आप सभी स्टूडेंट्स अननेसेसरी अनम्यूट करेंगे या फिर बिना किसी रीजन के अनम्यूट करेंगे, तो फिर आपका माइक मुझे बंद करना पड़ेगा। मैं इसलिए बंद नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो अपना डाउट पूछ सके जेन्युइनली। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको अननेसेसरी अनम्यूट नहीं करना है। अदरवाइज पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, हमारी 1-2 मिनट वेस्ट हो जाती हैं। तो हमने देखा था कि जो भी बीजीय व्यंजक के पद हैं, उन्हें हम प्लस या माइनस के चिन्ह के द्वारा अलग करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम इसी एग्जाम्पल को देखें, तो इसमें कितने पद होंगे। देखिए, एक तो यह प्लस का 2x है, तो हम यहां से चले तो फिर माइनस का चिन्ह आ गया, तो एक पद तो हमारा यह हो गया। फिर यहाँ माइनस के चिन्ह से अलग हो गया हमारा पद, फिर यहां तक पहुंचे तो फिर प्लस का चिन्ह आ गया, मतलब दूसरा पद यह हो गया। फिर प्लस के चिन्ह से चले 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 तो यहाँ पे तीसरा फिर प्लस का चिन्ह आ गया, तो यह हमारा तीसरा पद हो गया। और चौथा पद हमारा यह लास्ट में यह हो गया। तो हमारे कितने पद हो गए? टोटल हमारे 4 पद हो गए हैं। ठीक है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजक के जो पद होंगे, उन्हें प्लस और माइनस के चिन्ह के द्वारा अलग करेंगे। ठीक है, यह भी हमने पिछली क्लास में टॉपिक पढ़ा था। चलिए, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद। हमने यह तो देख लिया कि पद क्या होते हैं, पदों को किस प्रकार से पहचाना जाता है। अब पद होते कितने प्रकार के हैं? तो पद मेनली 2 प्रकार के होते हैं, समान पद और असमान पद। इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? समान पदों को कहते हैं लाइक टर्म्स और असमान पदों को कहते हैं अनलाइक टर्म्स। ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि समान पद आखिर होते क्या है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको समझना है। ठीक है, सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से समझेंगे। यदि किसी बीजीय व्यंजक के पदों में समान चरों की घातें भी समान है, तो वे आपके समान पद कहलाते हैं। यानी कि इसमें हमारी 2 इंपॉर्टेंट चीज आई। सबसे पहले तो क्या, कि समान चर होने चाहिए, जिस भी हमारे पद में समान चर हैं। और दूसरी चीज क्या, उनकी घातें भी समान है, समान चरों की घातें भी समान है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जहां भी ये दोनों चीजें आ रही हैं, वह हमारे समान पद कहलाएंगे। चलिए उदाहरण से समझते हैं। हमें उदाहरण दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7y। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसमें पद ज्ञात करते हैं, पद कौन कौन से हैं बीजीय व्यंजक में। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहला पद आ गया वाई स्क्वायर,
उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो पद अलग हो जाएगा, दूसरा पद आ जाएगा माइनस का 3y, और फिर प्लस का चिन्ह है तो फिर से हमारा पद अलग हो जाएगा, तो तीसरा पद आ जाएगा प्लस का 7y। तो कितने पद आए? टोटल 3 पद, y स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का 7y। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसमें समान पद कौन कौन से हैं, और समान पद के लिए हम क्या देखेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे समान चर, कि आखिर इन तीनों पदों में से चर किस किस पद के समान है। तो देखिए इसमें क्या है हमारा चर। अच्छा, बहुत बच्चे गलती करते हैं, काफी बच्चे बोलते हैं सर इसमें हमारा चर है वाई स्क्वायर, लेकिन वाई स्क्वायर हमारा चर नहीं है, इसमें हमारा चर क्या है? वाई। वाई स्क्वायर जो है, स्क्वायर तो उसकी घात है, चर तो वाई ही है। तो क्या इसमें चर क्या है? वाई है। -3y में चर क्या है? आपको पता है चर क्या होते हैं, अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, तो इसमें भी हमारा चर वाई है, और इस 7y में भी चर वाई है। इसका मतलब जो पहली कंडीशन थी समान चर वाली, वह तो हमारी संतुष्ट हो रही है। अब हम देखते हैं क्या घातें भी समान है क्या। तो यहाँ पे घात कितनी है? चर की घात देखनी है, 2 है। नीचे वाले में कितनी है? y की घात यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लिखेंगे, और नीचे यहाँ भी हमारे y की घात 1 है तो हम 1 लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं जो पहला वाला हमारा पद है वह हमारा समान पद नहीं है दूसरे और तीसरे के, क्योंकि चर तो समान है लेकिन उस चर की घात अलग अलग है। चर की घात समान नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 है, बाकी नीचे दोनों पदों में 1 1 है। तो इसलिए हमारा ऊपर वाला जो पद है वह असमान पद हो जाएगा, जबकि नीचे वाले दोनों कैसे पद होंगे? नीचे वाले दोनों हमारे समान पद होंगे। ठीक है, तो आपको क्या चीज नहीं देखनी है? देखिए एक तो आगे के चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर ऊपर माइनस का है, यहाँ पर हमारा प्लस का है। फिर आगे वाला जो हमारा अक्षर होता है, जैसे यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 7 था, तो इससे भी कोई मतलब नहीं होता। किससे मतलब होता है? एक तो चर कौन सा है और उस चर की घात कौन सी है, इन दोनों चीजों से मतलब होता है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं। तो यदि आपसे समान पद पूछे जाते तो आपके ये दोनों हो जाते समान पद, और यदि असमान पद पूछे जाते हैं तो देखिए हमने अभी देखा पहला वाला और दूसरे वाले को देखे हम, तो ये भी दोनों असमान पद होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमारे दोनों जो चरों की घातें हैं वह अलग अलग है। अच्छा, असमान पद होते क्या है? सिंपल, जो भी आप समझ रहे हैं, जो पद समान नहीं होंगे वो असमान पद होंगे। ठीक है, तो हमारे पहले दोनों पद समान नहीं है इसलिए ये असमान है। ऐसे ही बात करें पहला और तीसरा पद, ये दोनों भी समान नहीं है तो यह भी हमारे असमान पद होंगे। ठीक है, तो यदि आपसे समान पद पूछे जाते हैं तो आप ये लिखेंगे, असमान पद पूछे जाते हैं तो वाई स्क्वायर -3y यह असमान पद हैं, और वाई स्क्वायर 7y यह भी हमारे असमान पद हैं। क्या सभी बच्चों को क्लियर है समान पद और असमान पद? जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए कमेंट में। ईमानदारी से लिखना है, यदि कुछ भी डाउट है तो आपको पूछना है, जबरदस्ती वाई नहीं लिखेंगे। सभी को क्लियर है? सर वेरी समान पद गुड। में वही अंक है और असमान पद में भी वही अंक है। नहीं, असमान पद में कहाँ अंक है? अच्छा, आपका डाउट बताइए, क्या डाउट है, एक बार दोबारा बताएंगे? क्या कर रहे थे? अभिमानु के आईडी से स्टूडेंट है। सर समान पद में ना -3y, 7y है ना सर। हाँ जी। सर फिर असमान पद में भी वही अंक है, ये दो -3y और 7y। अच्छा ठीक है, देखिए आपसे पूछा गया है कि समान पद कौन कौन से हैं, तो क्या होगा ना, समान पद में हमेशा जोड़े आते हैं। जोड़े मतलब कि कभी भी कोई ऐसा, मतलब अगर मैं कहूं कि 7y समान पद है, तो इस चीज का, इस जो मैंने कथन बोला है इसका कोई मतलब ही नहीं है। समान पद से क्या मतलब है कि कम से कम कोई 2 पद होने चाहिए जो कि समान है। यदि मैं कहता हूं कि 7y एक समान पद है तो इसका कोई मतलब नहीं है यह किसके समान पद है,
तो हमारे समान पद कहने का मतलब है कि ये दोनों जो हमारे पद हैं ये दोनों आपस में समान पद हैं। ठीक है, अब असमान पद में भी ये दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों हमारे असमान पद हैं। यदि इस जोड़े को देखा जाए वाई स्क्वायर और -3y के जोड़े को, तो ये दोनों हमारे एक असमान पद का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही यदि वाई स्क्वायर और 7y के हमारे पदों को देखा जाए तो ये दोनों भी एक असमान पदों का जोड़ा बनाते हैं। हाँ, दोनों में रहने दीजिए कोई बात नहीं। देखिए, फर्क यह है कि समान पदों में ये दोनों आपस में जोड़ा बना रहे थे, समान पदों में ये दोनों आपस में जोड़ा बना रहे हैं, लेकिन असमान पदों में इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा है, -3y और 7y का। असमान पदों में तो इनका जोड़ा बन रहा है, इसका और इसका। हाँ जी, रही सहमत की सर आईडी से अगर जो इसमें स्टूडेंट। वाई वाई का पद देंगे, अच्छा, दोबारा बताइए, सर आपकी अगर आवाज इसमें कट। वाई वाई का सर अगर इसमें वाई का पद और स्क्वायर लगा हुआ दोनों में, तो फिर ये समान पद बनेंगे। वाई, अच्छा मैं आपका, अच्छा इस क्वेश्चन में आप क्या चेंज करना चाह रहे हैं, क्या और होना चाहिए? सर जैसे अब इसमें वाई स्क्वायर है, अगर दोनों में यही हो तो समान पद बनेंगे, अगर ये पूछे हो तो। हाँ जी, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन होता वाई स्क्वायर -3y + 7y + वाई स्क्वायर, तो आप कह रहे हैं ये दोनों समान पद होंगे क्या? यस सर। है? हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि दोनों में चर समान है और चरों की घातें समान है, तो बिल्कुल ये दोनों समान पद हैं। तो ये दोनों समान पदों का एक जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया क्या? समान पद और असमान पदों में रहेंगे तो यही, लेकिन जोड़े अलग पदों के साथ बन रहे हैं। अच्छा, रही सहमत की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या बेटा? आपने अनम्यूट किया है। रही सहमत की आईडी से जो स्टूडेंट है, यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, जो भी स्टूडेंट पूछ रहे थे उनको क्लियर हुआ क्या? जो भी बच्चे डाउट पूछ रहे थे पहले, उनको क्लियर है क्या? पदों के जोड़े अलग पद के साथ बन रहे हैं। जैसे यहां पर मैं बात करूं, दोबारा बता देता हूं जिनको भी कंफ्यूजन हो, तो यहां पर इन दोनों पदों का जोड़ा बन रहा है समान पद में, लेकिन असमान पद में ये चारों का जोड़ा नहीं बन रहा है, इन दोनों का अलग जोड़ा है। यानी कि वाई स्क्वायर और -3y एक असमान पद का जोड़ा बनाते हैं, ऐसे ही वाई स्क्वायर और 7y एक असमान पद का जोड़ा बनाते हैं, लेकिन -3y और 7y यह एक समान पदों का जोड़ा बनाते हैं। तो यह फर्क है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमें एक बहुत बड़ा बीजीय व्यंजक लिखकर दिया गया है 2x² - 3x, ये बहुत बड़ा बीजीय व्यंजक है पूरा। इसमें हमसे कहा गया है दिए गए बीजीय व्यंजक में समान और असमान पदों को अलग अलग करके लिखिए। ठीक है, तो मैं एक एक पद को लेता हूं। सबसे पहले मैंने लिया 2x², तो मुझे देखना है अब इसके समान पद कौन सा होगा, क्योंकि यह जोड़े में आएगा और जरूरी नहीं है दो ही पद समान हो सकता है दो से ज्यादा पद भी समान हो। तो 2x² है, तो अब हम देखते हैं इसके समान पद कौन सा है। तो -3x होगा क्या? चर समान है, दोनों में x है, लेकिन घातें अलग अलग है। यहाँ 3x में चर की घात 1 है, 2x² में चर की घात 2 है, तो 3x नहीं होगा। 6x होगा क्या? 6x नहीं होगा। x² होगा क्या? हाँ, यह पद हो सकता है, क्योंकि चर भी x है, चर की घात भी 2 है, तो हमारा यह मैच कर रहा है x²। तो ये दोनों आपस में कैसे पद हैं? ये दोनों समान पद होंगे, बिल्कुल। फिर आगे और चलते हैं, और कोई है क्या? 2xy है, नहीं, इसमें तो चर ही अलग हो गए, y आ गया। इसमें भी चर अलग है yz, और इसमें भी चर अलग है yz। तो इसका मतलब केवल ये दोनों पद हमारे समान पद होंगे। अब देखिए 2x² के लिए तो हमने चेक कर लिया, तो ये दोनों तो हमारे कवर हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं -3x के लिए। आगे चलते हैं, तो -3x के समान पद कौन सा होगा? तो
-3x है, इसके आगे देखिए प्लस का 6x है, तो इसमें चर भी समान है 6x में और घात भी समान है, चर x की घात एक ही है, तो इसका मतलब -3x के समान पद कौन सा हो गया, प्लस का 6x। ठीक है, तो प्लस का 6x इसके समान पद होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 2xy को। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप तो -3x तक ही गए, 6x के लिए समान पद कौन सा होगा? तो देखिए ये दोनों आपस में समान पद ही तो हैं, आप कैसे भी बोल सकते हैं -3x का समान पद 6x है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 6x का समान पद माइनस का 3x है। तो मैंने -3x के लिए ढूंढ लिया, 6x आया, तो 6x के लिए ढूंढूंगा तो यही तो कहूंगा -3x है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर का भी निकाल लिया, किसका निकला, 2x स्क्वायर का। तो या तो ऐसे कह लीजिए 2x स्क्वायर का जो हमारा समान पद है वह एक्स स्क्वायर है, या ऐसे कह लीजिए एक्स स्क्वायर का समान पद 2x स्क्वायर है। ठीक है, तो अब आते हैं हम 2xy पर। देखिए 2xy को यदि आप देखेंगे तो क्या xy चर किसी और में है क्या? इन पहले के चारों में तो किसी में नहीं था, पहले के चारों में कहीं पे भी हमारा xy चर नहीं है और ना ही आगे वाले कहीं में है, तो 2xy तो हमारा कहीं भी समान पद में नहीं आएगा, क्योंकि 2xy के समान और कोई पद है ही नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं 2xy को। फिर हम देखते हैं 7yz को, तो 7yz के समान पद कौन सा होगा, माइनस का yz, क्योंकि चर भी समान है yz और चरों की घातें भी समान है, तो माइनस का yz ये दोनों आपके समान पद होंगे। तो समान पद आपके ये जोड़े आ गए, 2x स्क्वायर x स्क्वायर -3x प्लस x 7yz और -yz, तो ये तो आ गए आपके समान पद। ठीक है, अब हम आते हैं असमान पदों पर। तो जो भी पद समान नहीं है वो असमान पद होंगे। ठीक है, तो यदि मैं इनके लिए देखूं 2x स्क्वायर के लिए, तो 2x स्क्वायर के लिए यदि मुझे असमान पद निकालना है तो इसके समान पद को छोड़ दो, बाकी सारे असमान पद होंगे। इसके समान पद कौन सा है, एक्स स्क्वायर, इसको मैं छोड़ देता हूं, तो ये सारे पद इसके असमान पद है, तो माइनस का 3x भी आ जाएगा इसके अंदर, फिर 6x भी आ जाएगा इसके अंदर, फिर 2xy भी आ जाएगा इसके अंदर, फिर 7yz भी आ जाएगा इसके अंदर, और फिर -yz भी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, हाँ जी, राशि रईस अहमद की आईडी से जो स्टूडेंट है, कुछ कहना है क्या बेटा आपको? ठीक है, अच्छा देखिए हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट जुड़े हों, आपके जो मोबाइल स्क्रीन होती है ना उसके नीचे एक ऐसा हैंड रेज का ऑप्शन आता है, ऐसा एक हाथ बना हुआ आता है, तो जब भी हमें हमारे स्कूल में कुछ भी डाउट पूछना होता है तो हम हाथ को खड़ा करते हैं ना, इसी प्रकार से यदि आपको ऑनलाइन यहाँ पर क्लास में कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी डाउट होता है, तो यहाँ पे भी आप ऐसे हाथ को खड़ा कर सकते हैं। अब हाथ को खड़ा कैसे करेंगे, तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे ऐसा, हाँ जी, अच्छा एक सर मिनट अभी इसमें जो आता हूँ। लास्ट वाला है समान पद में। अच्छा मैं 1 मिनट आता हूँ आपके डाउट पर, 1 मिनट वेट करेंगे। मैं ये बोल रहा था कि यदि किसी भी बच्चे को डाउट हो ना तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ऐसे हाथ का ऑप्शन होता है, तो आप उसको टच करेंगे ना तो वो चीज मुझे पता लग जाती है और मैं आपका नाम लेकर पूछ लेता हूँ। ठीक है, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखें, इसको है ना बार बार अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक रूप से टच नहीं करना है, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को शायद डाउट है, मैं उनका नाम लेके पूछता हूँ लेकिन आपको डाउट नहीं होता है, तो यानी कि वो शायद गलती से टच हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी अभी बताइए, मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है। हाँ सर जी, जैसे इसमें ये है खाली YZ है समान पद में लास्ट वाले में, सर अगर इसमें कोई अंक ना हो, अगर पीछे पीछे के मिलते हो तो वो समान ही माना जाएगा। कोई अंक नहीं हो मतलब अगर यहाँ पर 7yz की जगह yz होता और सर -yz समान का सर माइनस, समान पद में लास्ट वाला। हाँ तो बेटा अगर इसमें क्या नहीं होता ये बताइए, ये समान पद है ना, इसमें क्या डाउट है, 7yz है और माइनस क्या का सर? yz है, दोनों में चर समान है, दोनों ही पदों में, यहाँ पे भी yz है, यहाँ पे भी yz है। ठीक है, दोनों की घातें समान है,
यहाँ पे भी वाई बहुत जेड की साफ नहीं आ घात। रही। बेटा आवाज मेरी साफ आ रही है, आपके या तो नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे होंगे, या फिर आप एक बार क्लास को काट कर दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। साफ आ रही है क्या मेरी आवाज? ठीक है, तो आप यदि आपको आवाज साफ आ रही है क्या, पहले ये बताइए। यस सर। ठीक है, अच्छा बाकी के बच्चे अनम्यूट करके नहीं बताएंगे, कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आ रही है ना? तो मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप या तो क्लास को काट कर दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप घर के ऐसी जगह पे चले जाइए जहां नेटवर्क आपके अच्छे आते हो। ठीक है, छत हाँ पे जी ही ठीक। है तो अभी आपको सर। आवाज आ जैसे रही है क्या? इसमें खाली वाई जेड है। यस हाँ सर। हाँ। सर इसमें जैसे वाई जेड अगर जो खाली अंक पीछे पीछे के अंक मिलते हो जैसे, तो वो समान पद माना जाएगा। बेटा पीछे पीछे के अंक कौन से मिल रहे हैं इसमें? वाई जेड की बोल रहे हैं क्या आप? वाई जेड मिल रहे हैं सर? यस सर। बेटा ये सबसे पहले तो अंक नहीं है, अंक गणित के होते हैं, यह चर हैं। तो आपको चर देखने हैं, बिल्कुल चर देखना है, और चरों की घातें भी देखनी है। ऐसा नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे इसकी जगह पे एक तो होता 7z और एक होता 3xyz, तो आप आखिरी आखिरी का मिलान करते कि सर इसमें भी जेड है इसमें भी जेड है, तो ये दोनों समान पद होंगे। तो ऐसा नहीं होगा, आपको दोनों में चर देखने हैं, दोनों ही पदों में जितने भी चर हो, और उन सभी चरों की घातें भी देखनी है। ये दोनों चीजें अगर समान हैं तो समान पद होंगे, अदरवाइज असमान पद होंगे। ठीक है, अंक ना देख के चर देखने हैं आपको। तो यहाँ पे आपका चर क्या है? जेड। लेकिन यहाँ पे आपके चर क्या है? एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। तो यहाँ पे अलग चर है, हमारे 3 चर है, यहाँ पे एक ही चर है, तो यह हमारे गलत होगा। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा हो 7z और 3x, अब भी यहाँ पे चर अलग अलग है, जेड है और एक्स है, अब भी यह हमारे समान पद नहीं होंगे। अब मान लीजिए ऐसा हो 7z 3z², तो अब हमारा क्या हो गया है? दोनों में चर समान हो गया है, यहाँ पे जेड है यहाँ पे भी जेड है, लेकिन अब भी चरों की जो घातें हैं वह अलग अलग हैं। यहाँ पे चर की घात 2 है, यहाँ पे चर की घात 1 है, तो अब भी यह समान पद नहीं होगा। अब मान लीजिए 7z² है और 3z² है, तो अब हमारा चर भी समान है, जेड जेड, चर की घातें भी समान है 2 2, तो अब ये हमारा समान पद होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ क्या मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है? कमेंट करके बताइए क्लियर है, या फिर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए, तो यह तो हमने देखा समान पद। हम असमान पद ढूंढ रहे थे, तो हमने देखिए इन दोनों के लिए तो ढूंढ लिया, इन दोनों पदों के लिए तो हमने ढूंढ दिए, ये सभी असमान पद होंगे क्योंकि ये समान नहीं है। अब हम देखते हैं -3x के लिए। तो -3x और जो 6x है, यदि इन दोनों को इसको मैं छोड़ दूं, तो इसके अलावा जो भी इसके पद होंगे वह सारे असमान पद होंगे, क्योंकि जो समान पद है उसको तो हमने काट दिया, तो जो बचे कुचे हैं वो सारे असमान पद ही होंगे। तो लिखते हैं, चलिए -3x के लिए क्या हो जाएगा? -3x और 6x, इन दोनों के लिए ही ये सभी असमान पद होंगे जो कि हम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहला क्या आएगा? 2x², तो 2x² लिख देते हैं। उसके बाद कौन सा आएगा? -3x और 6x, ये तो दोनों समान पद हैं। इसके अलावा x² आएगा तो x² लिखा। इसके अलावा प्लस का 2xy आएगा तो प्लस का 2xy। इसके अलावा 7yz आएगा तो 7 का yz। इसके अलावा माइनस का yz आएगा तो माइनस का yz। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों आपके ये जो सभी पद हैं, ये सभी पद असमान पद हो गए इन दोनों पदों के, -3x के भी और 6x के भी। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल अभी हम किसके लिए देखने वाले हैं असमान पद? 7yz और -yz के लिए। तो चलिए देखते हैं,
इन दोनों को यदि छोड़ दें तो इनके अलावा जो भी ये पद हैं, ये सभी पद इन दोनों के लिए कैसे होंगे? असमान पद होंगे। तो लिख लेते हैं 2x स्क्वायर कॉमा माइनस का 3x कॉमा 6x कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा 2xy। तो ये सभी पद इनके लिए असमान पद होंगे। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अच्छा, जिनको डाउट है वो एन लिख दें जल्दी से। जिन भी किसी स्टूडेंट्स को डाउट है वो एन लिख दें जल्दी से। अच्छा, वाई मत लिखिए क्योंकि मैं समझ जाऊंगा काफी सारे बच्चे हैं, सभी वाई लिखेंगे तो थोड़ा सा समय लग जाएगा। यदि एन डाउट है किसी को तो एन लिख देते हैं। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है तो फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे। सभी को पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं। ध्यान से सॉल्व करें, कुछ बच्चे शायद मिस्टेक कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लगभग 6 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स। आखिरी 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। बेटा कुछ बच्चे अभी तक जुड़ रहे हैं, क्लास को स्टार्ट हुए 40 मिनट हो चुके हैं। प्लीज आप समय से जुड़ा करें, 7 बजे तक आपको जुड़ जाना है। लास्ट 10 सेकेंड्स। फाइव, 4, 3, 2, 1 टाइम्स। चलिए, अभी जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, एक बीजीय व्यंजक दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 7y और 3। तो हमें बताना है इनमें से समान पद कौन कौन से हैं। तो देखिए आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। समान पद के लिए हमें पता है 2 चीजें चाहिए होती हैं, यहाँ हम लिख भी लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो होना चाहिए समान चर, और दूसरी चीज जो होनी चाहिए उनकी घातें भी समान होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका चर क्या है, y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है। इसमें तो कोई चर ही नहीं है 3 में, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं घात किस किस में समान है। इसमें घात है 2, इसमें घात है y की घात 1 है तो 1, और इसमें भी घात कितनी है, y की घात 1। ठीक है, तो यहाँ पे घात अलग अलग हो गई तो यह भी रिजेक्ट हो गया। तो केवल बचे कौन से दोनों, ये दोनों पद।
तो -5y और माइनस का 7y, ये दोनों आपके सही उत्तर होंगे, या फिर कह सकते हैं समान पद होंगे। तो ये दोनों हमें किस में दिए गए हैं? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी क्यों नहीं है? क्योंकि ऑप्शन बी में y की घात 3 को भी सम्मिलित किया गया है, जबकि यह समान पद में नहीं आएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या दिया गया है और क्या पूछा है आपसे। इस बार हमें असमान पदों की पहचान करनी है। सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से आंसर करेंगे, ऑप्शंस को देखते हुए आंसर करेंगे। ऑप्शन में क्या दिया गया है और कौन से दिए गए ऑप्शन में पद हमारे असमान पद हैं। ऑप्शंस को ध्यान से देखें, फिर आंसर करें, आपका सही उत्तर आएगा। बेटा काफी बच्चे गलती कर रहे हैं। आपको असमान पदों की पहचान करनी है। आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, आराम से उत्तर आ जाएगा। बहुत ही आसान जवाब है इसका। इसमें प्लस माइनस तो नहीं देखने। अच्छा, ये आपको देखना है असमान पद क्या होते हैं। क्वेश्चन तभी तो दिया गया है, सारी चीजें आपको देखनी है। जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको बता दिया जाएगा। अभी आपको जो भी ठीक लगता है आप वो सॉल्व करेंगे। समान पदों की क्या डेफिनेशन बताई गई है? असमान पद क्या होते हैं? जो समान नहीं होते हैं। चलिए लास्ट 30 सेकेंड। 4 बच्चों के आंसर बाकी हैं। फिफ्टीन सेकेंड्स। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है। हमें एक बीजीय व्यंजक दिया गया है और उसमें हमसे कहा गया है कि असमान पदों की पहचान कीजिए। असमान पद क्या होते हैं? जो समान नहीं होते हैं। समान क्या होते हैं? समान के लिए समान चर होने चाहिए, उनकी घातें भी समान होनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले तो समान चर कौन से हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में यदि मैं देखता हूं तो ऑप्शन ए में यहाँ पे भी चर जेड है, यहाँ पे भी चर जेड है। फिर उसकी घात देखते हैं। यहाँ पर जेड की घात 3 है क्योंकि जेड क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर जेड की घात कितनी है? यहाँ पर जेड की घात 1 है। तो इसका मतलब चर तो समान है लेकिन चरों की घातें अलग अलग हैं। जब चर समान है, चरों की घातें अलग अलग हैं, तो वह हमारे समान पद नहीं होंगे, क्योंकि समान पदों में दोनों चीजें होनी चाहिए।
यहाँ पे एक तो है लेकिन दूसरी नहीं है, जो हमारी घातें भी समान होनी चाहिए थी वह हमारी समान नहीं है, इसीलिए यह हमारे कौन से पद होंगे, यह हमारे असमान पद होंगे। हाँ जी, चीनू कुमारी की आईडी से जो स्टूडेंट है, 1 मिनट बेटा, आपका डाउट भी पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को देखते हैं, बी सी डी, तीनों ही ऑप्शंस को देखिए। देखिए बी में क्या दिया है, -5z, यहाँ पे चर है z, और यहाँ पे -7z है, यहाँ पे है चर z। इस z की घात कितनी है, 1, इस z की घात भी कितनी है, 1। तो चर भी समान, चरों की घातें भी समान, तो ये होंगे हमारे समान पद। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी आप देखेंगे, चर z है दोनों में ही, और चरों की घातें भी दोनों में सेम है, 1 1, इसलिए यह भी कैसा पद हो गए, यह भी समान पद हो गए, और सेम इसी तरीके से यह भी हमारे समान पद हो गए। ठीक है, तो हमें क्या देखना था, असमान पद देखने थे, असमान पद ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। हाँ जी, अब बताइए। अच्छा, रईस अहमद की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप यदि बार बार अनम्यूट करेंगे अननेसेसरी, तो देखिए क्लास पूरी डिस्टर्ब होती है, आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ जी, किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या कुछ? चीनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, उन्होंने शायद हैंड रेज किया था, बेटा आपको कुछ डाउट है क्या? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब, ठीक है कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक हो गया तो। अब हम आते हैं आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। हालांकि टाइम कम है तो हम थोड़ा सा जल्दी इसको करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान है। किसी पद के गुणनखंड, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। तो देखिए क्या होता है, अभी तक हमने क्या देखा, यह बीजीय व्यंजक दिया गया था 5xy + 6। ठीक है, अभी तक हमने कहा कि जो भी हिस्से प्लस माइनस से जुड़े हुए हैं बीजीय व्यंजक में, वह हमारे पद कहलाएंगे। ठीक है, तो 5xy है, इसके बाद प्लस का चिन्ह है, तो यानी कि यहां से दूसरा हमारा पद शुरू हो जाएगा। तो पहला पद क्या हो गया, 5xy, दूसरा पद हो गया हमारा 6। अब हम इन पदों को भी ऐसे छोटे छोटे खंडों में तोड़ दें, या फिर ऐसे छोटे हिस्सों में तोड़ दें कि यदि उनका गुणा किया जाए तो क्या आए, वापस से हमें वो पद प्राप्त हो जाए, तो वह इसके गुणनखंड कहलाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए आप, गुणनखंड किससे मिलकर बना है, गुणन और खंड, यानी कि किसी भी पद को ऐसे छोटे खंडों में तोड़ा जाए जिससे कि यदि उनका गुणा करें तो हमें वही पद वापस से प्राप्त हो। ठीक है, जैसे कि 5xy है, 5xy किस किस से मिलकर बना हुआ है, या फिर हम किसका गुणा करें कि 5xy प्राप्त हो जाए, तो 5xy 5x और y इनसे मिलकर ही तो बना है। यदि मैं 5 का गुणा x और y से करूंगा तो मुझे वापस से 5xy प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि जो 5xy है, ये तीनों इसके गुणनखंड है इस 5xy पद के। ठीक है, ऐसे ही यदि मुझे 6 के गुणनखंड प्राप्त करने हैं, तो 6 के गुणनखंड क्या हो गए हैं, 2 और 3, क्योंकि इन 2 का गुणा जब मैं 3 से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे 6 ही मिलेगा। तो ये दोनों भी मेरे क्या हो गए हैं, 2 और 3, 6 के गुणनखंड हो गए हैं। अच्छा, 6 के और क्या गुणनखंड हो सकते हैं, 6 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 × 6। ठीक है, क्योंकि एक गुणा 6 करने पर भी तो मुझे 6 ही प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब 1 और 6, ये दोनों भी क्या होंगे, ये दोनों भी 6 के गुणनखंड ही होंगे। तो चाहे तो 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3, चाहे 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 × 6। तो ये जो चारों है 1 2 3 6, ये चारों ही आपके 6 के गुणनखंड होंगे। ठीक है, अब एक चीज आती है, वैसे हमने वो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को उसमें डाउट हो, तो देखिए जनरली जो हम गुणनखंड लेते हैं ना, वो अभाज्य संख्याओं को लेते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, जैसे कि यदि हम यहीं पर देखें, 6 के गुणनखंड 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है और 6 भी है। तो हम इन चारों में से उनको लेना प्रेफर करते हैं, या फिर उनको प्रायोरिटी पे रखते हैं जो कि अभाज्य संख्या है।
अब इनमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? अच्छा, अभाज्य संख्या क्या होती है? जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता देता हूं। ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक का या फिर खुद का भाग जाता है, उसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 में केवल खुद का भाग जाएगा, 2 का और 1 का भाग जाएगा, इसके अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। जैसे कि 17 में भी केवल 1 का भाग जाएगा और 17 का भाग जाएगा खुद का, किसी और का नहीं जाएगा। अब मान लीजिए 8 है, 8 में तो 1 और 8 के अलावा 2 का भी भाग चला जाएगा, 4 का भी भाग चला जाएगा, तो 8 हमारी एक अभाज्य संख्या नहीं होगी, यह एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो जनरली हम संख्याओं के गुणनखंड में क्या करते हैं, जो भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं उन्हें लेते हैं। जैसे 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 और 3, ये दोनों हमारी अभाज्य संख्या है, तो हम इस वाले गुणनखंड को ज्यादातर लेंगे, 6 बराबर 2 गुणा 3। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये 2 और 3 लिखे गए हैं। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे क्या 1 और 6 भी गुणनखंड है क्या? हाँ बिल्कुल, 1 और 6 भी गुणनखंड है, लेकिन 2 और 3 हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, तो हम हमेशा अभाज्य गुणनखंड को ही लेंगे, क्योंकि 6 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है और 1 भी एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो गुणनखंड क्या हो गया? किसी भी पद को ऐसे छोटे छोटे खंडों में बांट दे जिससे कि यदि उनका गुणा करें तो हमें वह पूरा पद प्राप्त हो जाए, वापस से गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अभी हमसे क्या कहा गया है? दिए गए बीजीय व्यंजक में प्रत्येक पद का गुणनखंड नीचे दिए गए टेबल में लिखें। तो मैं एक का लिख के बता रहा हूं, बाकी सभी का आप क्या करेंगे? आप घर से लिख कर लाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर 18ZX है, सबसे पहले तो आप इसमें पद लिखेंगे। तो पहला पद मैंने लिख दिया, बाकी के तीनों पद आपको लिखने हैं चिन्ह सहित। ठीक है, क्योंकि पदों को चिन्ह सहित लिखा जाता है। 18ZX है, अब इसके गुणनखंड क्या होंगे? देखिए, 18 गुणा जेड गुणा एक्स, इसे मैं ऐसे ही लिखूंगा। 18 को और क्या मैं तोड़ सकता हूं क्या? बिल्कुल तोड़ सकता हूं, 2 गुणा 9 गुणा जेड गुणा एक्स। ठीक है, क्या 2 को और तोड़ सकता हूं क्या? नहीं, 2 को तो और नहीं तोड़ सकते। क्या 9 को और तोड़ सकता हूं क्या? बिल्कुल। तो 9 को क्या लिख सकता हूं? 3 गुणा 3 गुणा जेड गुणा एक्स। क्या अब इसमें से और किसी को तोड़ सकते हैं क्या? 2 3 3 जेड एक्स, क्या इन्हें और तोड़ा जा सकता है? नहीं, इन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए हम यहीं तक ही रुक जाएंगे कि ये हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो 2 3 3 जेड एक्स ये हमारे गुणनखंड निकल कर आ गए हैं। वैसे इसके गुणनखंड ये भी है, 2 भी है, 9 भी है, 18 भी है और 1 भी है। ठीक है, क्योंकि गुणा में 1 तो हमेशा होता ही है, तो 1 भी है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है, और जेड और एक्स तो है ही। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? क्या वाई और एन लिखकर बताइए, क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि हम कैसे गुणनखंड करते हैं? हाँ जी, शिल्पा की आईडी से स्टूडेंट है बेटा, आप कुछ कह रहे थे? सर ये स्क्वायर वाला और करके दिखा दो, 5y स्क्वायर। ठीक है, देखिए 5y स्क्वायर में क्या है? 5y स्क्वायर है, यह कैसे मिलकर बना होगा? 5 इंटू वाई स्क्वायर कैसे बना होगा? y इंटू वाई। तो क्या हम इसको और तोड़ सकते हैं क्या? 5 को नहीं तोड़ सकते, ना ही y को तोड़ सकते हैं। चरों को तो हम तोड़ ही नहीं सकते, केवल संख्याओं को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? यहीं तक ही हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, देखिए वैसे है ना, इसमें बस संख्याओं का ही रोल होता है, क्योंकि जो चर हैं, चर तो गुणा में है, तो चरों को तो ना हम तोड़ सकते हैं ना घटा सकते, चरों को तो और तोड़ा नहीं जा सकता, केवल संख्याओं को तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपसे कहा जाता है, एक मिनट, आपसे कहा जाता है मान लीजिए 24 के आप गुणनखंड बताइए। तो 24 के गुणनखंड क्या होंगे? चलिए देखते हैं। देखिए, गुणनखंड निकालने के लिए आप इस तरीके से, आपको फर्स्ट चैप्टर में काफी अच्छे से बताया गया था,
आप इस तरीके से भाग देंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं 2 से। कितनी बार गया? 12 बार। फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 6 बार। फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 3 बार। फिर 3 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 1 बार। ठीक है, तो देखिए 24 के गुणनखंड क्या होंगे? यदि आपसे पूछे जाते हैं अभाज्य गुणनखंड, जब तो होंगे ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आपके 24 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हो गए? 2 और 3। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाता है 24 के गुणनखंड कौन से हो गए, तो 24 को तो मैं 1 गुणा 24 भी लिख सकता हूं। ठीक है, 24 को तो मैं 12 गुणा 2 भी लिख सकता हूं। 24 को तो मैं 6 गुणा 2 भी लिख सकता हूं। और इसको तो मैं 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 भी लिख सकता हूं। तो यदि आपसे पूछे जाते हैं 24 के गुणनखंड, तो 1 भी होगा, 24 भी होगा, 12 भी होगा, 6 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंड, तो वह केवल 2 और 3 ही होगा। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, यदि आपसे कहा जाता है गुणनखंड, तो हम जनरली मानते हैं कि हम अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि हम जनरली जो गुणनखंड है वह अभाज्य गुणनखंडों को ही लेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को? चलिए, सभी को यदि क्लियर है तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा, जो भी बच्चे ये दूसरा और तीसरा और चौथा जो हमारा पद रह गया है, इसके जो गुणनखंड करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो आप इसको या तो लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, अभी यदि आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में सभी बच्चे ये सॉल्व करके आएंगे और क्लास को रिवाइज करके जरूर आएंगे।